Hello student, good morning. How are you all? Fine na? Okay. Today we will learn our English chapter number 3, Water, Water Everywhere. Unit 2 हमारा कंप्लीट हो गया है और उसकी PDF भी मैं आपको भेज दूंगी. ओके. वाटर, वाटर एवरीवेयर. वाटर के बारे में तो आप सबको पता ही होगा कि वो हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है. वाटर है वो हम बहुत अच्छी तरह से हमें उसका यूज़ करना चाहिए. ओके. वाटर है वो वॉश करने में, क्लीन करने में, ड्रिंक में, ओके एटसेट्रा सभी जगह हम वाटर का यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे हमारा चैप्टर है ना वो भी वाटर के ही बारे में है कि वाटर है ना वो हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसका यूज़ है वो भी हमें अच्छे से, हमारा जो वाटर है उसको ज़्यादा बिगाड़ करना नहीं चाहिए क्योंकि आजकल जो बारिश है वो भी बहुत कम हो रही है और फ्यूचर में कहीं हमें वाटर के बिना न रहना पड़े, वाटर की तकलीफ न हो, इसीलिए हमें प्रेजेंट में भी वाटर का सही यूज़ करना चाहिए. ओके. नाउ वी विल स्टार्ट एक्टिविटी 1. दिस यूनिट इज अबाउट द वाटर दैट इज नेसेसरी फॉर लाइफ ऑन आवर प्लांट्स. यहाँ पे इस यूनिट पे हमारा जो चैप्टर है वो वाटर के बारे में है कि हमारे जीवन में इस प्लेनेट पर वाटर है वो बहुत ही नेसेसर है, जरूरी है. लुक एट द पिक्चर. यहाँ पे हमें एक पिक्चर दिया है. राइट द नेम्स ऑफ एज मेनी ऑब्जेक्ट एज यू कैन. ये वो पिक्चर है, इसमें तुम्हें जो भी पिक्चर्स में जो भी दिखाई दे रहा है उसका नेम लिखना है. तो क्या है पिक्चर्स में? फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्लाउड है, बाद में बारिश हो रही है, देन रेन फ्लो, रिवर है, ओके, देन फिर सन है. ओके. ये सब जो नेम्स है ये हमें लिखना है. ओके. देन व्हाट इज हैपनिंग टू द वाटर इन द पिक्चर. इस पिक्चर में पानी में क्या हो रहा है? तो सबसे पहले तो क्या हो रहा है कि क्लाउड से, ओके, इसमें से बारिश हो रही है. बारिश होती है तो जो वाटर है वो हमारे अर्थ पर आता है. ओके. देन रिवर है या छोटे छोटे लेक्स है, सी है, उसमें पानी सब इकट्ठा होता है. देन क्या होता है? फिर बाष्पीभवन होता है और हमारा जो वाटर है वह फिर से बादलों के स्वरूप में ऊपर जाता है और फिर से वो बारिश के स्वरूप में धरती पर वाटर आता है. तो ये जो सब रिसाइकल है ऐसी चलती ही रहती है कि क्लाउड ऐसे होते हैं, वो बारिश आती है, फिर हमारे सी है, लेक्स है या फिर कोई रिवर्स है उसमें वाटर है, फिर सन के किरणों के द्वारा बाष्पीभवन होता है और ये वाटर जो है वो क्लाउड के स्वरूप में फिर से ऊपर जाता है. तो ऐसे ही ये वाटर की जो रिसाइकल है वो चलती रहती है. ओके. एक्टिविटी 2 वाटर बॉय पार्ट 1. विजय liked to play with water. He liked to play with water in many ways. विजय नाम का एक कैरेक्टर है जो यहाँ पे स्टोरी में मेंशन किया गया है. तो विजय नाम का जो बॉय है ना उसे वाटर के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है और वो कई तरीके से इसे वाटर के साथ खेलता है. He liked to fill up big tub with water and play with his toy boat in there. उसको एक बड़े से टब में वो वाटर फिलअप करता था और फिर उसका जो टॉयस है उसको वो वाटर में नाव बना के चलाता था. कैसे वो पानी के साथ खेलता था? एक बड़ा सा टब में वो पानी इकट्ठा करता था, फिर उसके सभी जो टॉयस है ना वो ऐसे बोट में बोट की तरह वाटर में चलाता है. सेकंड इज he liked to make big mud puddles in the garden. उसको क्या अच्छा लगता था कि वो गार्डन में एक बड़ा सा ऐसा खाबोचिया जैसे हम कहते हैं ना तालाब बनाता था. देन
ही एंड प्रिटेंड इट वॉज ए लेक। वो ऐसा बड़ा सा खड्डा खोद के ऐसे खाबोचिया जैसा ऐसा बनाता था और इसमें वो पानी भरता था और वो इसको कैसा ऐसा प्रिटेंड करता था कि ये एक लेक है, ऐसा वो प्रिटेंड करता था। He liked to open the hose and splash his friends when they walked by. जब भी उसके फ्रेंड उसके पास से चल के निकलते थे तो वो क्या कहता था, नली जो है ना, होस मीन्स की नली ओपन करता था और उसको फ्रेंड्स को वो पानी उड़ाता था। इस तरह से विजय को पानी के साथ खेलना पसंद आता था। ओके। His mother told him many times not to waste water, but he did not listen. उसकी मम्मा ने उसको कई बार समझाया कि पानी को ऐसे वेस्ट मत करो, लेकिन ये जो विजय था ना वो कुछ भी समझता नहीं था, उसके कुछ भी नहीं सुनता था, वो ऐसे ही पानी को बहुत ही वेस्ट करता था। One day his mother decided to take him with her to visit her brothers. एक दिन उसकी मम्मा ने उसको अपनी ब्रदर्स की मुलाकात लेने के लिए साथ में ले जाने का डिसाइड किया। उसने क्या किया कि उसकी जो मम्मा है ना, उसका ब्रदर है, उसकी विजिट लेने के लिए जा रहे थे, उसको मिलने के लिए जा रहे थे, तो विजय को भी वो वहाँ अपने साथ ले गई। विजय अंकल स्टे इन ए स्मॉल विलेज। विजय के जो अंकल थे वो एक छोटे से गांव में रह रहे थे। विजय वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिकॉज ही वुड बी एबल टू प्ले विथ हिज कजिन। विजय जो था वो बहुत ही खुश था क्योंकि वो अपने कजिन के साथ खेलने के लिए एबल था, क्योंकि वो वहाँ जाएगा तो वो उसके कजिन के साथ खेल पाएगा। इसीलिए वो भी बहुत खुश था कि मैं अपने कजिन के घर जा रहा हूँ। विजय and his mother arrived at his uncle's place late at night and Vijay went off to sleep. विजय और उसकी मम्मा उसके अंकल के घर पे नाइट पे बहुत लेट पहुँचे। जब वो उसके घर पे पहुँचे तो बहुत ही लेट हो गया था और विजय है वो सो गया। विजय वेंट ऑफ टू स्लीप। और जब वो घर पे पहुँचे तो सीधा विजय बहुत थक गया था, इसीलिए वो सीधा सो गया। सडनली इन द मिडल ऑफ द नाइट विजय वोक अप। सडनली मिड रात में विजय की नींद उड़ गई और विजय उठ गया। देयर वॉज अ लॉट ऑफ नॉइज आउटसाइड हिज रूम। उसके रूम के बाहर से बहुत ही वॉइस आ रही थी। देयर वॉज ए लॉट ऑफ नॉइज आउटसाइड हिज रूम। उसके रूम के बाहर से बहुत ही आवाज आ रही थी। विजय could not understand why so many people were awake all night, but he was very tired. Very soon he fell back to sleep. विजय ये समझ नहीं पा रहा था कि इतने सारे लोग हैं, वो इतनी रात को क्यों जाग रहे थे, लेकिन वो बहुत ही टायर्ड था। ओके, इसीलिए वो फिर से तुरंत ही सो गया। रात में जब पीपल है वो बाहर कुछ ऐसी आवाज आ रही थी, कुछ इश्यू हुआ था। ओके, शायद क्या इश्यू था, वाटर के बारे में था या फिर कुछ और था, वो तो हम आगे देखेंगे। लेकिन ऐसा कुछ इश्यू था कि सभी लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे तो बहुत जोर से आवाज आ रही थी। तो विजय की नींद उड़ गई थी, वो उठ गया, लेकिन वो बहुत ही थक गया था क्योंकि वो रात पे घर पे बहुत ही लेट पहुँचे थे, तो वो बहुत ही थका हुआ था। तो उसने वो कुछ समझ नहीं पाया था कि इतने सारे लोग हैं, वो ऐसे नाइट में क्यों जाग रहे हैं। ओके, लेकिन वो थका हुआ था तो फिर से वो सो गया। आर यू अंडरस्टैंड ना? ओके, बहुत ही अच्छी सी स्टोरी है वाटर के बारे में।
आपको भी वाटर का सही यूज़ कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, ये समझना है। ओके, इस चैप्टर में आप अगर नहाने जाते हो तो ऐसे नल खुला रख कर नहाते हो, अगर कोई काम कर रहे हो तो ऐसे अपने वासन है वो आप क्लीन कर रहे होते हो तो इसमें आप नल खुला रखते हो, तो ऐसे पानी का वेस्ट हमें नहीं करना चाहिए। ओके, क्योंकि वाटर इज अवर लाइफ, वाटर है वो हमारा जीवन है। अगर वाटर है तो हम है। अगर हमें एक दिन के, तुम सोचो, अगर हमें एक दिन के लिए भी वाटर नहीं मिलेगा तो हमारा जीवन हम कैसे जी पाएंगे, कितना ऐसा अस्त व्यस्त हो जाएंगे ना हमारी लाइफ। अगर हमको, तुमको अगर 5 आवर्स तक भी पानी के बिना रखे ना तो भी हमको नहीं चलता है। ओके, हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा है कि वाटर की ऐसी कोई सारी बहुत प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ गांव ऐसे हैं कि जहाँ पे वाटर ही नहीं मिलता। लोगों को ऐसे कैसे बर्तन लेके जहाँ पे नल आते हैं वहाँ पे वो पानी भरने के लिए जाते हैं, उसको ऐसे पीने के लिए ही वाटर मिलता है। ओके, बहुत ही मुश्किलों के बाद उसको वाटर मिलता है। हमारे तो यहाँ अच्छा है कि हमें वाटर मिल जाता है, इसीलिए ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ वाटर है वो बहुत ज़्यादा है तो हम ऐसे ही जैसा हमारा मन चाहे हम यूज़ करें। नहीं, हमें अभी से ही सीखना है कि वाटर का हमें सही इस्तेमाल करना है। ओके, जब हमें जहाँ पे भी इतना वाटर का यूज़ है इतना ही करना है। अगर कोई वाटर है तो हमने वो बर्तन साफ करने में या फिर क्लोथ्स वॉश करने में हमें यूज़ किया है, तो वही वाटर हमें फिर से कोई दूसरे काम में यूज़ आ सकता है तो वो भी हमें यूज़ करना चाहिए। ओके, हमें वाटर का ज़्यादा वेस्ट वाटर नहीं करना चाहिए। ओके, देन ये एक्टिविटी 2 आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नाउ एक्टिविटी 3 है, व्हाट कैरेक्टर हैव बीन मेंशन इन द स्टोरी सो फार। एक्टिविटीज 3 है। ओके, इसमें एक्टिविटी 2 के बेस के क्वेश्चन है कि इस स्टोरी में हमें कौन कौन से कैरेक्टर का मेंशन किया गया है। तो उसमें विजय, हिज मदर, हिज अंकल, ओके, वो उसके अंकल के घर गया था ना तो उसका भी इसमें मेंशन किया था। While Vijay was sleeping, something happened to wake up the other people in the house. What do you imagine might have happened? ओके, आगे की स्टोरी में क्या था कि जब विजय सो रहा था तो वो उसके घर में कुछ हुआ था, तो वो विजय है वो उसकी नींद उड़ गई थी। ओके, तो तब क्या हुआ होगा, तुम क्या इमेज कर सकते हो। तो पीपल क्यों एक सब गैदर हुए थे, बाहर से बहुत सारी नॉइज आ रही थी, तो हम ऐसा इमेज कर सकते हैं कि पीपल हैव गैदर फॉर सम वर्क और सम इश्यू। पीपल है वो कोई वर्क के लिए भी, कोई काम के लिए भी इकट्ठा हुए होंगे या फिर कोई ऐसा इश्यू हुआ होगा जिसको सोल्व करने के लिए सभी पीपल इकट्ठा हुए होंगे। आस्क योर क्लासमेट व्हाट दे थिंक माइट हैव हैपन इन द हाउस। राइट डाउन द आइडिया ऑफ योर क्लासमेट दैट यू फाइंड मोस्ट इंटरेस्टिंग। और इसके बारे में आपको अपने क्लासमेट को पूछना है। ओके, कि क्या हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा। ओके, उसका जो आइडिया है ऐसा नहीं है कि तुम जो थिंक करे हो वो भी तुम्हारे क्लासमेट भी थिंक करे होगे। ओके, तो उसका जो आइडिया है ये आपको लेना है, वो लिखना है कि वो क्या सोच रहे हैं कि रात में सब लोग हैं वो क्यों इकट्ठा हुए होंगे, क्यों बाहर से इतना नॉइज आ रहा होगा। ओके, देन I will start activities 4. Water Boy Part 2. The next morning, Vijay got up and went to the bathroom. Next morning में विजय उठा और वो बाथरूम की तरफ गया। When he opened the tap, there was no water. जब उसने टैप नल ओपन किया तो पानी नहीं था। He looked around and found water stored in many buckets. उसने उसके आसपास देखा कि कई सारे ऐसे
बकेट थे जिसमें पानी स्टोर किया हुआ था। ओके, पानी की कुछ बकेट है वो बाथरूम में भरी हुई थी और इसमें वाटर का स्टोर किया था। He was surprised and asked his cousin about it. वो बहुत ही सरप्राइज हो गया और उसके बारे में उसने अपने कजिन से पूछा। ओके, उसने जब नल ओपन की तो उसमें वाटर नहीं आ रहा था और वहाँ पे कई सारी बकेट भरी हुई थी, तो उसको थोड़ा सरप्राइज हुआ और वो अपने कजिन के पूछता है कि ये क्या है। His cousin राजेश, उसके कजिन का नेम क्या है? राजेश explained that there was no water anywhere. उसके कजिन राजेश ने उसको एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे सब जगह वाटर नहीं मिलता, वाटर नहीं है। It had not rained for a couple of years and all the lakes had dried up. यहाँ पे कुछ साल के लिए यहाँ बारिश ही नहीं हुई है। ओके, क्या कहते हैं कि 2-3 ईयर से यहाँ बारिश नहीं हुई है और सारे जो लेक थे वो भी ड्राई अप हो गए हैं, सारा जो वाटर था ओके वो भी अब तो 2-3 साल से बारिश नहीं हुई तो वो भी अब सूख गए हैं। They had to depend on some water that came from one tap and they had to keep awake to see that they did not miss it as it could come any day and any time. वो क्या कहता है कि यहाँ पे हमें थोड़ा सा ही पानी पर डिपेंड करना होता है, थोड़े से ही पानी पर डिपेंड करना चाहिए, जो कि यहाँ पे एक ही नल में पानी आता है। क्या कहता है, क्या समझाता है राजेश विजय को कि हमें यहाँ बहुत ही थोड़े से पानी पर डिपेंड करना चाहिए। ओके, थोड़े से पानी पर हम डिपेंड करते थे और यहाँ पानी जो है वो एक ही नल में आता है और हमें अवेक रहना चाहिए, पानी देखते रहना चाहिए कि कब आता है कब नहीं। वो डे में और नाइट में कभी भी किसी भी टाइम पे आ सकता है और हमें ये देखते रहना होता है कि वाटर कब आता है, हमें उसे मिस करना नहीं चाहिए क्योंकि जब एक बार वाटर आता है तो फिर वापस कब आए उसका कुछ भी पता नहीं है। ऐसे 3-4 दिनों के बाद आता है और विलेज के जो सभी लोग हैं वो सभी लोग वहाँ पानी इकट्ठा करने के लिए जाते हैं। तो इसीलिए क्या कहता है कि हमें ये देखते रहना पड़ता है कि नल में कब पानी आता है, वो कभी भी आ सकता है डे पे या फिर नाइट में, तो हमें ये मिस नहीं करना है। क्या कहते हैं, अगर हमें ये मिस कर दिया तो हमें बिना पानी से ही फिर कुछ दिन बिताने पड़ते हैं। लास्ट नाइट लकीली द वाटर हैड कम, लास्ट नाइट पे पानी आया था बट इट माइट बी डेज बिफोर इट केम अगेन, क्योंकि वो वापस आए उससे पहले उसके कई दिन चले जाते, फिर वो वापस कब आए उसका कुछ भी पता नहीं है। इसमें कितने दिन बह जाए उसका कुछ हम कह नहीं सकते हैं। टिल देन, तब तक they would have to only use the water they had collected in the night. ओके, तब तक उनको रात में फिर कब वाटर आए वो कुछ भी पता नहीं है, तो तब तक उसने जो भी जितना भी वाटर कलेक्ट किया है उसमें से ही उसको यूज़ करना होता है। क्या समझाता है राजेश कि लकीली कल पानी आया था, ओके वाटर आया था, तो अब हमें इसमें से ही चलाना होगा क्योंकि वापस कब पानी आए उसका कुछ भी पता नहीं है। ओके, और जितना भी वाटर हमने कलेक्ट किया है उतना ही वाटर से हमें चलाना है, उतना ही वाटर हम यूज़ कर सकते हैं। राजेश टोल्ड विजय टू बी केयरफुल एंड नॉट टू वेस्ट वाटर। राजेश ने क्या समझाया अपने कजिन को कि पानी के बारे में तुम्हें बहुत ही केयरफुल लेना चाहिए और वाटर का बिल्कुल वेस्ट करना नहीं चाहिए।
If the family ran out of water, they would have to buy water from someone else and it was very expensive. अगर आपकी फैमिली पानी में कहीं दौड़ा दौड़ी कर रही है और आप कहीं और से पानी आपको खरीदना होता है, अगर आप कुछ दिन के लिए आपकी फैमिली है वो बाहर गई होगी या फिर आप कुछ काम में होगे तो आपको वाटर का सप्लाई नहीं कर पाए, ओके, तो फिर आपको वाटर है वो कोई और लोगों से कहीं और जगह से आपको खरीदना होगा और वह बहुत ही एक्सपेंसिव है। आपको भी ये पता होगा कि जब हमारे यहाँ ऐसे वाटर नहीं आता, ओके, समर में ऐसा इश्यू होता है तो तब हम बाहर से पानी की टैंकी मंगाते हैं और वह बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, ओके, एक टैंकी के वो लोग बहुत ही ज़्यादा रकम लेते हैं, तो हमें पानी का यूज़ है वह बहुत अच्छी तरह से समझकर करना है। राजेश गेव विजय सम एग्जाम्पल ऑफ वेज टू यूज वाटर वाइसली। राजेश है वो विजय को पानी यूज करने का कुछ एग्जाम्पल देते हैं कि उन्हें वाटर का कैसे यूज करना है। He gave Vijay a glass of water and told him to use it for brushing his teeth. राजेश है वो विजय को एक गिलास पानी देता है और कहता है कि सिर्फ ये एक गिलास पानी में ही तुमको अपने टीथ क्लीन करने हैं, तुमको ब्रश करने हैं, तुमको ब्रश करने में सिर्फ ये एक गिलास पानी का ही यूज करना है। He told Vijay to take a bath with a very small amount of water in a bucket. और then वो क्या कहता है कि वो विजय को कहता है कि बकेट में बहुत ही कम पानी से उसे स्नान करना है, कि बहुत ही वो जैसे घर पे 2-3 बकेट है वो स्नान करने में यूज़ करता है, तो यहाँ पे उससे सिर्फ आधा बकेट ही स्नान करने के लिए वाटर मिलेगा। He told Vijay to save the water used for washing his clothes so it could be used again later. वो क्या कहता है कि वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोने के बाद जो भी पानी बचता है उसका उसे यूज़ करना है, उसको उसे बचा के रखना है, क्योंकि वो वाटर है वो कोई और जगह वापस फिर से उसका यूज़ कर सके, ओके। जैसे कि ये वाटर है कपड़े धोने के बाद वो थोड़ा सा क्लीन होगा तो वो पोछे में या फिर कुछ ऐसे क्लीन करने में वो यूज़ आ सकता है, ओके। तो वो जो क्लोथ्स है वो वॉश करने के बाद जो वाटर बचा है उसे फेंक देना नहीं है, उसका यूज़ उसे दूसरी जगह पे भी करना है। Vijay was surprised. He had never imagined that there could be a place where water was so scarce. विजय है वो बहुत ही सरप्राइज होता है, उसने क्योंकि कभी भी ऐसा इमेज नहीं किया है कि कोई ऐसी भी जगह है कि जहाँ पे ऐसी वाटर की तंगी है, जहाँ पे ऐसे वाटर नहीं मिलता है, ओके। His cousin laughed at Vijay and said, उसका कजिन है वो विजय की तरफ लाफ करता है और कहता है, विजय यू यूज टू मच वाटर एवरी डे। विजय तुम हर रोज बहुत ही ज़्यादा वाटर है वो यूज़ करते हो। सोन देयर विल बी लेस रेन, बारिश ही बहुत कम हो रही है। एंड यू मे हैव द सेम प्रॉब्लम्स दैट वी आर फेसिंग नाउ, जिस प्रॉब्लम का हम अभी फेस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम का फ्यूचर में तुम्हें भी फेस करना पड़े, क्योंकि बारिश तो इतनी हो नहीं रही है तो फिर हम वाटर कहाँ से लाएंगे, क्योंकि ज़मीन के अंदर भी बारिश नहीं होगी तो ज़मीन के ऐसे अंदर भी वाटर नहीं होगा, और बारिश नहीं होती तो धीमे धीमे ये सब जो लेक्स है, रिवर्स है, सी है, वो भी उसमें से भी वाटर कम होता जाएगा, ओके। तो तुमको भी ये सभी प्रॉब्लम का फ्यूचर में फेस करना पड़े, ये सभी प्रॉब्लम भी, तो अभी से तुम्हें वाटर का सही इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा।
यू शुड लर्न टू सेव वाटर। वाटर सेव करने के बारे में तुमको सीखना पड़ेगा। ओके, वाटर इज सो इम्पोर्टेंट टू पीपल दैट इट हैज इंस्पायर्ड आर्ट सॉन्ग्स एंड पोएम्स। वाटर है ना, वो पीपल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो उसको इंस्पायर करने के लिए कई सारे ऐसी आर्ट है, सॉन्ग्स है और पोएम है, वो भी वाटर के बारे में क्रिएट किए गए हैं कि जिससे हमें पता चले कि वाटर का इस्तेमाल हमें कैसा करना चाहिए, वाटर है वो पीपल के लिए कितना यूजफुल होता है। Here is a poem about water by Mary Olive। यहाँ पे मेरी ओलिवर है, उसने वाटर के बारे में कुछ पोएम लिखे हुए हैं। मेरी ओलिवर इज अ वेल नोन अमेरिकन पोएट। ये जो मेरी ओलिवर है ना, वो अमेरिकन के बहुत ही अच्छे पोएट है। ओके, उसने बहुत ही अच्छी सी पोएट लिखी है और ज़्यादातर उसने नेचर के बारे में लिखा है। देन वो लव्स वाटर। ये जो मेरी ओलिव है वो वाटर को बहुत ही चाहता है, इसीलिए उसकी जो ज़्यादातर पोएम्स है वो किसके बारे में है, वाटर के बारे में है। शी लिव्स नियर द ओशन एंड राइट्स मेनी सिंपल बट ब्यूटीफुल पोएम्स अबाउट द नेचर अराउंड हर। मेरी ओलिव है वो ऐसे ओशन के पास रह रही है, सो उसने बहुत ही अच्छी सी सिंपल सी स्टोरीज लिखी है, बट वो पोएम जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है। ओके, अबाउट द नेचर अराउंड हर, उसके आसपास की जो नेचर है उसके बारे में उसके बहुत ही अच्छी सी पोएम लिखी है। She writes about, once again I repeat, she lives near the ocean and writes many simple but beautiful poems। वो ओशन के पास रह रही थी और उसने बहुत ही सिंपल ओके बट वेरी ब्यूटीफुली पोएम लिखी थी। अबाउट द नेचर एंड अराउंड हर, उसके आसपास का जो एटमॉस्फियर था और नेचर के बारे में उसने बहुत ही अच्छी सी पोएम लिखी है। शी राइट्स अबाउट शोर बर्ड्स, वाटर स्नेक्स, हम्पबैक व्हेल्स, द ponds and the harbors where she liked to take a long walks। उसने शोर बर्ड्स मीन्स कि दरियाई किनारे वाले जो बर्ड है उसके बारे में, वाटर स्नेक्स दरियाई सांप के बारे में, हम्पबैक वेल्स बड़ी सी ऐसी वेल्स के बारे में, पॉन्ड्स के बारे में एंड बंदर के बारे में उसने ऐसी बहुत ही सारी ब्यूटीफुली पोएम लिखी है। वेयर शी लाइक्स टू टेक लॉन्ग वॉक, जहाँ उसको चलना बहुत ही अच्छा लगता है और उसके आसपास का जो नेचर है, जो एटमॉस्फियर है उसके बारे में उसने बहुत ही सारी ब्यूटीफुली पोएम लिखी है। ओके, तो बच्चों आप सबको अच्छे से अब पता चल गया होगा कि वाटर का इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में क्या है। अगर वाटर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ओके, विदाउट वाटर नथिंग अवर लाइफ्स। वाटर है तो हमारी लाइफ्स है। आपको भी अभी से वाटर का इम्पोर्टेंस समझना होगा और वाटर का जितना कम आप यूज़ कर सके इतना कम आपको यूज़ करना है। वाटर को वेस्ट नहीं करना है। ओके, और आपको होमवर्क में भी वाटर्स के बारे में 10 सेंटेंस लिखना है। ओके, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ होमवर्क, आपको ये अच्छी तरह से करना है। राइट 10 सेंटेंस अबाउट वाटर। वाटर है हमारे लाइफ में क्या यूजफुल है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, कौन कौन से वर्क में हम वाटर का यूज़ करते हैं। ओके, ये एक्टिविटी में हमने अच्छी तरह से पढ़ भी लिया है और वाटर्स का क्या इम्पोर्टेंस है ये भी मैंने आपको बता दिया है।
फिर भी आपको अपनी तरीके से वाटर के बारे में 10 सेंटेंस लिखना है। और आपको पता ही है कि अभी रेन भी कम हो गई है, ओके। तो जो वाटर है वो हमें जितना हम उसका वेस्ट करेंगे तो वाटर तो वेस्ट होता रहेगा, और बारिश तो हो नहीं रही है, फिर तो नया वाटर हम कहाँ से लाएंगे? जमीन के अंदर भी अभी इतना वाटर नहीं रहा है, ओके। तो आपको जो ये राजेश है जो अभी इस प्रॉब्लम का फेस कर रहा है, ओके, उसके घर पे वाटर नहीं आता, 4-5 दिन के बाद एक ही नल होता है पूरे गांव में, वाटर आता है। तो जब भी वाटर आता है तो उसको मिस नहीं करना है, ओके। अगर वो उसने मिस कर दिया तो वो वाटर का स्टोरेज नहीं कर पाएगा, ओके, और उसको वाटर के बिना ही रह पाएगा। और वाटर के बिना हमें कितनी डिफ़िकल्टी होती है ये तो आपको भी पता ही है, ओके। तो आज से बल्कि अभी से आपको वाटर का सही यूज़ करना है, वाटर का जरा सा भी वेस्ट नहीं करना। अगर कोई वाटर को आपने यूज़ किया है और बचा हुआ वाटर है वो कोई और वर्क में हमें काम आ सकता है, तो उसका भी आपको वर्क यूज़ करना है, फेंकना नहीं है। अंडरस्टैंड? सेव वाटर एंड सेव योर लाइफ। और ये होमवर्क आपको अच्छे से करना है, ओके। टेक केयर, बाय।